नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अशोक सर आप सभी का मेरे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का स्वागत करता हूँ। आप कोरोना वायरस के कारण घरों में लॉकडाउन है, इसीलिए आपको ऑनलाइन स्टडी के ज़रिए कुछ नॉलेज आपको प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इसलिए हमें ऑनलाइन आना पड़ा है। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6 अपनी, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए जैसे लाइन नोटबुक में लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री मुख्य रूप से राइट एंगल ट्राइंगल में यूज की जाती है। इन ट्रिग्नोमेट्री स्टडी अबाउट द थ्री साइडेड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। हम ट्रिग्नोमेट्री के अध्ययन में उसकी तीन साइड और उनके तीनों कोणों के बारे में अध्ययन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाइंग एनी एक्यूट एंगल विद कंपेरिजन रेशियो ट्राइंगल साइड्स, यानी जो हमारे ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड का जो दो साइड का रेशियो होता है उसकी कंपेरिजन करके बनाया जाता है एक्यूट एंगल के बिहाफ में। इसी प्रकार नीचे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री, जैसे एग्जांपल 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों का एंगल का सम करें तो 90 डिग्री होता है। 70 और 20 कितना होता है? 90। वैसे कोई भी दो एंगल जिनका ऐड करने पे सम करने पे सम 90 आए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इसी में यहाँ पे एक थ्योरम होती है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसका डिस्कवरी की गई थी बोधायन थ्योरम। बोधायन थ्योरम इसका दूसरा नाम है, बोधायन प्रमेय भी से कहा जाता है। थ्योरम में कहा गया है कि सम ऑफ टू साइड्स स्क्वायर, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, उसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस हिंदी में कहा गया है दो भुजाओं का वर्ग का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार नीचे लिखा हुआ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। शॉर्ट में लिखा हुआ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको देखो फिगर दिख रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल देखा है, बी पे 90 डिग्री है, जो ए बी साइड है वो परपेंडिकुलर है, ए सी है वो हाइपोटेन्यूज है, और बी सी जो साइड है वो इसका बेस है। दिस थ्योरम यूज फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड अननोन साइड। इस थ्योरम का यूज हमें दो साइड के अलावा अननोन तीसरी साइड दी होगी उसको निकालने में यूजफुल होती है। वैसे देखिए सब जो इम्पोर्टेंट रेशियोज के होते हैं उनका नामकरण किया जाता है। पहला नाम है साइन थीटा, जिसको ए बी और ए सी का कंपेरिजन किया गया है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कंपेरिजन किया गया है। ऐसे ही कोस थीटा जिसे बोलते हैं उसमें बी सी और एच सी का कंपेरिजन किया गया है, बी अपॉन एच। और टेन थीटा ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर और बेस। कोसेक थीटा की बात की जाए तो कोसेक थीटा में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर साइड की बात की जाए तो ए सी और ए बी का किया गया है। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, बी सी ए सी अपॉन बी सी। कोट थीटा की बात करें तो बी अपॉन पी, बी सी अपॉन ए बी। इसको शॉर्ट में याद करने का तरीका है पी बी पी एच एच बी साइन कॉस टेन। और भी ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले सोना चांदी तोले। यहाँ पे सोने का मतलब साइन है, चांदी का मतलब कोस है, और तोले का मतलब टेन थीटा है। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। और जैसा कि आप पेज नंबर 2 पे देख पा रहे हो, ये है अपोजिट रिलेशन, जो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है जिनका नामकरण हमने किया था अभी, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक का जो हमने नामकरण किया था, उन्हीं के अपोजिट रिलेशन होते हैं, एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। जैसे ऊपर दिखा साइन इंटू या डॉट इसका मतलब इंटू है, कोसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा की इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो ऐसा कहा जा सकता है इसके बारे में कि साइन का अपोजिट या उल्टा कोस होता है और कोस का उल्टा या अपोजिट साइन होता है। और यदि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑलवेज वन। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। इनके बारे में ये कहा गया कि कोस का अपोजिट है सेक का अपोजिट है 1। यदि दोनों अपोजिट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर ऑलवेज भी 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1, ये दोनों आपस में अपोजिट है, यदि मल्टीप्लाई किया गया तो 1 आएगा। टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ऐसे कुछ रेशियोज और दे रखे हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस, यानी साइन और कोस का रेशियो हम टेन थीटा भी उसे कह सकते हैं। और कोस और साइन का अगर बात की जाए रेशियो की तो उसे कोट थीटा भी कहा जा सकता है।
ऐसे कुछ आइडेंटिटी दे रखी है, सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज दे रखी है। साइन का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दोनों का सम किया जाए तो आंसर ऑलवेज भी 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कैसे बना? कोस प्लस में है, 1 की साइड इसको ले जाया गया है, ट्रांसमिशन किया गया तो माइनस में चला गया, इसलिए माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो गया है। कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इधर प्लस में था, इधर ले गए तो माइनस में हो गया। ऐसे नीचे देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। जब सेक को इधर ले जाया गया तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस कॉमन लेने के बाद आइडेंटिटी बनी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे सिमिलर आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1। अब ऐसे देखा सम इम्पोर्टेंस एंड यूजफुल एंगल्स जो इस चैप्टर में काम आएंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ओके, इनके एग्जांपल्स की बात करें तो इनके एग्जांपल आपको अगले वीडियो में, जब वीडियो आएगा नया उसमें एग्जांपल के साथ सॉल्यूशन आएगा, उसमें समझाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।